शो मामनुस्मरयुध्य च मयि अर्पितमनोबुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयम् मामे वैश्यस्य संशयम्। श्रीमद् भगवद गीता ये हमारी माँ है और वो बहुत ही हिम्मत वाली और ज्ञानमय तथा भाव से परिपूर्ण ऐसी वो माँ है। और अर्जुन उसका लाडला पुत्र है, उसको निमित्त बनाकर पूरे मानव मात्र को भगवान ने ये गीता बताई। और गीता में सभी प्रकार का मार्गदर्शन सभी ओर से सभी लोगों को छोटे से लेकर बड़ों तक किया हुआ है। 7वें अध्याय में भक्ति का महत्व समझाकर और उसको कैसे समझकर और बड़ी भावपूर्णता से कृति में लाना चाहिए ये बताया। और अर्जुन भी शांतिपूर्वक इसको सुन रहा है, लेकिन अर्जुन जो लास्ट में संभाषण हुआ वह विचार करते हुए वो आगे पूछता है, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है और अधियज्ञ क्या है, ये सब पूछा। क्योंकि उसका उल्लेख भगवान ने किया लास्ट वाले अध्याय में और श्लोक में। और वास्तव में पूछना था प्रयाण काल में, यानी अंत काल में जो भी हम सोचते हैं या तो जो विचार करते हैं वैसी ही हमारी गति हो जाती है। तो जैसे कोई बेटा उसको कुछ चाहिए होता है तो वो अपने पिता के सामने ऐसे लाड से प्यार से अलग अलग बातें बनाता है कि मैंने आज एक पुस्तक देखी और आपके हाथ में भी पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है, उसमें क्या है, किधर से लाई, मुझे भी पुस्तक चाहिए। हाँ, लेकिन आज एक पिक्चर लगा है वो मैं थिएटर में देखना चाहता हूँ। अभी पहले तो लाड लाड से कुछ बातें बना दी और फिर उनका मूड बनाकर फिर हमारी मांग रख दी। वैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का मूड देखकर हमें जो चाहिए वो हम जैसे मनवा लेते हैं वैसे ही अर्जुन प्रयाण काल में वो कैसे रहता है, वो किस गति से आगे जाता है, ये पूछा है। और भगवान भी बड़ी सरलता से उसका उत्तर देते हैं। ये जो ब्रह्म है वो अक्षर है, परम ब्रह्म है वो अक्षर है, यानी कि नष्ट न होने वाला है। और जो अध्यात्म है वो स्वभाव है। अध्यात्म का अर्थ हमें पता नहीं चलता जल्दी, लेकिन भगवान ने एक ही अक्षर में कहा, ये हमारा जो स्वभाव, मूल जो शुद्ध भाव है वो अध्यात्म है। वो अगर कचरे से भरा हुआ है, विकार से भरा हुआ है, तो वो स्वभाव वो अध्यात्म नहीं हो सकता। अध्यात्म यानी स्वभाव, मूल शुद्ध ऐसा भाव, अपना खुद का आत्म भाव। और जो कर्म है, जो प्राणी मात्रों में जो अलग अलग भावों का उद्भव होकर के जो विसर्ग होता है कर्म के द्वारा, जो भी कृति के द्वारा, वही कर्म है।
और अधिभूत जो है वो अधिभौतिक, वो क्षर है, यानी नष्ट होने वाला है, यानी पंचभूत आदि भौतिक चीजें वह क्षर है। और अधिदैव अधिदैवत वह पुरुष है, और जो अधियज्ञ है वह खुद हो। और इस प्रकार ये बातें बताई, और प्रयाण काल की बातें फिर बता रहे। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। अंत काल में जो कोई मेरा स्मरण करके अपने देह को छोड़ता है वह मेरे ही भाव को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार बताकर अर्जुन को तो बहुत अच्छा लगा कि अच्छी बात है, पूरे जीवन भर खाओ पियो मजा करो, ऐसा करना, कुछ भी कर लेना, लास्ट में याद करना, उसमें कोई टेंशन नहीं। परीक्षा देर में है तो तब तक मौज मजा कर लो, बाद में देखेंगे, परीक्षा आएगी तब तक। ऐसा अगर कोई सोचेगा तो भगवान ने तुरंत ही बाद में कहा, यम यम वापि स्मरन भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जो जो वह आयुष्य भर करता है और वही देह त्याग के समय उसको याद आ जाता है। कोई अगर जीवन भर नौकरी करता है, गुलामी करता है, तो उसको गुलामी ही याद आएगी। कोई धंधा करता है तो धंधा ही याद आएगा। कोई अगर युद्ध करता है जीवन भर तो युद्ध ही याद आएगा। कोई अगर शेयर मार्केट में जीवन भर पैसे लगाता है तो उसको वही याद आएगा। ऐसी एक कहानी कही जाती है, शेयर मार्केट में एक आदमी पूरे जीवन भर वो शेयर मार्केट में पैसे कमाता रहा, अभी बूढ़ा हो गया, लास्ट में बीमार हो गया और उसकी वाचा चली गई। डॉक्टर को बुलाया गया, इसको क्या हुआ है और लास्ट में क्या इच्छा है वो तो पूछे। तो डॉक्टर ने प्रयास करके उसको सूध बूध लाई और वो हिला, और उस समय डॉक्टर ने बोला कि टेम्परेचर ज्यादा है, 102 है। वो सूद में आने के समय उसने सुना 102 है, 105 हो जाए तो बेच डालना। उसको शेयर मार्केट का बड़ा अभ्यास था, यानी 102 है, अभी अभी 3 बढ़ेगा तो तुरंत बेच डालना, पैसे हो जाएंगे। अभी दिमाग में पूरा शेयर मार्केट ही घूमता है, मरते दम तक वह वही विचार करता है। ऐसा हम जब एक एक क्षण यम यम वापि स्मरण भावम, जिस प्रकार हम जिंदगी जीते हैं, जिस विचार से, जिस दृष्टिकोण से जीते हैं, वही दृष्टिकोण हमारा लास्ट में सामने आ जाता है। और इतना हम एकरूप हो जाते हैं कि वही याद आ जाता है। जीवन भर ईट ड्रिंक एंड बी मेरी करो और लास्ट में याद करो भगवान को, हो जाएगा काम। इतना वो सीधी सादी बात नहीं। ये फिर भगवान कहते तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, इसलिए सभी काल में मेरा स्मरण कर रहा और युद्ध करते जा, कर्म करते जा। मुझ में बुद्धि और मन पूरा अंतःकरण अर्पित कर दे। मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम। पूरा आसक्ति छोड़ करके, संशय छोड़ करके मुझ में मन और बुद्धि अर्पण करते जा जीवन भर। और तभी अभ्यास से, बिना अभ्यास से ये नहीं होगा। अभ्यास से ही ऐसी स्थिति आती, वरना ऐसी स्थिति आना मुश्किल है, नामुमकिन है। जो जीवन भर करता है
अगर प्रभु का कार्य थोड़ा भी हम करते हैं, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, हम थोड़ा भी दिन भर में या तो साल भर में या तो पूरे जीवन भर थोड़ा थोड़ा करते हैं, हर रोज एक बार या तो 3 बार याद करते भगवान को, तो वह कृतज्ञता भरा स्वभाव हमारे जीवन में उतरता है। बस हम बाद में देख लेंगे, अभी तो हमारी उम्र नहीं हुई भगवान का नाम लेने की, ऐसा कोई सोचते हैं। जो बूढ़े होंगे तो भगवान का नाम लेंगे, तब तक लेने की जरूरत नहीं, ऐसा कोई सोचते हैं। परीक्षा आने पर देखेंगे, ऐसा अगर कोई विद्यार्थी सोचता है तो ये उसकी मूर्खता है। तो इस प्रकार अंतकाल में स्मरण होने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हमारे चित्त में न अन्यगामिना, इधर उधर न भटकते हुए जो अभ्यास से उसकी प्रैक्टिस करता है, तो ही ऐसा हो सकता है। एक बार एकनाथ महाराज के पास एक व्यक्ति आ गया और उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, वो मध्यम उम्र वाला था। उसने पूछा कि हे स्वामी, हे एकनाथ स्वामी, हे महाराज, आप ऐसा कैसा सुंदर जी लेते हो, हर एक कार्य आपका अच्छा होता है, आप बोलते हैं अच्छे, सुनते हैं अच्छे, आपकी कृति अच्छी होती है, ये क्या राज है इसका? तो एकनाथ महाराज बोलते हैं कि ये जाने दे, तुझे जब मैंने देखा तब मुझे एक क्लिक हुआ कि तेरी मृत्यु आने वाली है 7 दिनों में, 7वें दिन तेरी मृत्यु है, और ये मैं अंतर्दृष्टि से देख रहा हूं। अभी एकनाथ महाराज पर पूरा भरोसा था, विश्वास था, इसलिए उसको अरे बाप रे, 7 दिन में मुझे मरना है, 7वें दिन मुझे मरना है, तो बस नमस्कार करके घर चला जाता है। घर चला जाने के बाद एक एक व्यवहार ऐसे करता है जैसे अभी लास्टवा दिन कब मृत्यु आ जाए, 7वें दिन मृत्यु है, तो जिसका लेना देना वो फिर मिटा दिया, सभी को बताया नहीं कि मैं जाने वाला हूं, लेकिन हाँ, मेरा संबंध अच्छा कैसा रहे, इस तरह से वो बर्ताव करता रहा। जिसके पास भी बोलना हो वो बहुत ही मधुर बोलता, जिसको मदद करनी वो मदद कर लेता, जिसको कुछ चाहिए तो वो दे देता, कुछ अपने पास से मदद करने जैसा तो वो मदद रूप हो जाता, कुछ दान देने लगा, कुछ अच्छे कर्म करने लगा। एक एक दिन उसका बहुत ही अच्छा बिताया कि अभी लास्ट वाला दिन आएगा तो मुझे याद करने चाहिए लोग, और मेरा जीवन भी अच्छा बनना चाहिए। ऐसा सोच करके 7वां दिन आ गया, और 7वां दिन आने के बाद उसने भगवान से प्रार्थना की कि मैंने अभी मेरा जीवन अच्छा जीने का प्रयास किया है, अभी लेकर जा, कोई बात नहीं है। लेकिन 7वां दिन भी गया, 8वां दिन निकल गया, उसको आनंद हो गया, अरे वाह मैं जिंदा हूं। और वो तुरंत सुबह सुबह एकनाथ महाराज के पास आता है और बोलता है मेरा 8वां दिन है, मैं बच गया, मेरी मृत्यु टल गई, लेकिन आपने ऐसा क्यों, ऐसा कैसे झूठ बताया मुझे? अभी मेरा उत्तर दे दो, 7 दिन तो हो गए, मेरा उत्तर दे दो, आप कैसे अच्छा जी लेते हो? तो एकनाथ महाराज बोलते हैं कि तुझे मित्र उत्तर मिल गया कि नहीं मिल गया? मृत्यु मेरे सामने खड़ी है और मैं जिंदगी जी रहा हूं, ऐसा समझकर जीना चाहिए, तब हमारा जीवन बहुत ही अच्छा बनता है। एक एक कार्य हम अच्छे कर लेते हैं। ऊपर ऊपर से हम तो देखते हैं अभी ये मरा, वो मरा, ये बूढ़ा हो गया, ये बीमार पड़ गया, मर गया, लेकिन हमारे मन में हम ऐसा सोचते हैं कि हम अमर है, हम अजरामर है, हम कभी मरेंगे नहीं, बूढ़े नहीं होंगे, ऐसा लगता है। यह ऐसा लगना, ये मोह में या तो अहंकार में आकर के हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन वास्तविकता हम एक ऐसे ट्रेन में बैठे हैं कि जो ट्रेन
मृत्यु का टिकट लेकर हमें बिठाती है। यानी लास्ट वाला स्टेशन तो मृत्यु है ही। अगर हम ऐसा सोचे कि मृत्यु आएगी नहीं और ट्रेन में बैठे मृत्यु के, और ये संसार रूपी जो गाड़ी है, रेलगाड़ी, वो मृत्यु को स्टेशन लेकर आने वाली ट्रेन है। वो वही स्टेशन में जाएगी, हर एक की ट्रेन। जो मृत्यु लोक में आया वो इस ट्रेन में बैठा है और वो मृत्यु का सामना करेगा। और इस प्रकार अगर हम सोचेंगे, हम ऐसा अगर सोचेंगे तो नहीं हम अजरामर है, हम कभी मरेंगे नहीं, तो हम उन्मत्त हो जाते हैं। और ये सोच भी गलत होती है, हम वास्तविकता को छोड़ देते हैं। कोई कोई ऐसा बोलते हैं कि मृत्यु का स्मरण अमंगलमय है। मंगलमय नहीं है। मृत्यु के बारे में क्या सोचना। कोई मरने मारने के बारे में सोचता है, हे चुबट, ऐसा मत बोलना। ऐसा कोई कोई होता है। लेकिन मृत्यु के बारे में गीता कहती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। हमें हर समय या तो दिन में कम से कम एक आध बार तो सोचना चाहिए कि हमें मृत्यु आने वाली है। हम जो समझो कि पाठशाला में आ गए, पाठशाला में एक एक दिन हमें ऐसा बिताना चाहिए कि हमें बस कम समय है, उस समय में हमें प्राप्त करना है। जो भी हमें लेना है, जो भी हमें ध्येय प्राप्त करना है, उसको आगे बढ़ाना है, उसको प्राप्त करके रहना है। एक एक कदम हमें आगे बढ़ाना है। तो इस प्रकार अगर हम सोच रखते हैं तो हमारा जीवन सचमुच बहुत ही अच्छा बनने लगता है। लेकिन इसके लिए अभ्यास चाहिए, और अभ्यास के कारण हम आगे चलते हैं। इसका अभ्यास करते करते हमें भक्ति की आवश्यकता होती है, और भक्ति की आवश्यकता 7वें अध्याय से बताकर इधर भी भक्ति की क्यों आवश्यकता है ये और आगे बताते हैं भगवान। लेकिन आज के दिन इतना ही, आज के लिए रखते हैं। नमस्कार।